हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ग क्लासेज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान की हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है चौहान वंश। चौहान वंश में हम शाकंभरी या सांबर के चौहानों की पूरी जानकारी पढ़ेंगे, जो आरएएस, रिट, पटवारी, राजस्थान पुलिस के अलावा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चौहानों की उत्पत्ति से लेकर शाकंभरी के चौहान, वासुदेव प्रथम से लेकर पृथ्वीराज प्रथम है, यहाँ तक हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है, जिसका लेखक चंद बरदाई है। इनके अनुसार तथा कवि सूर्यमल मिश्रण, जिनको राजस्थान का राज कवि कहते हैं, इनके अलावा मुणोत नैणसी, जो जोधपुर राज्य के महत्वपूर्ण कवि थे, इन सब के अनुसार चौहान की उत्पत्ति है वो अग्निवंश से हुई है, इसलिए चौहानों को अग्निवंशीय बताया गया है। इनके अलावा फ्रेंड्स कुछ और इतिहासकार हैं। उन और इतिहासकार में जयानक है, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखने वाला जयानक और पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखने वाला चंद बरदई है। तो ये दोनों ही अलग अलग है, इनका ध्यान रखना। इसके अलावा नयन चंद्र सूरी, जिन्होंने हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा। जोधराज, इन्होंने हमीर रासो नामक ग्रंथ लिखा। नरपति नाले, इन्हें बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा। जीएच ओझा, जिनको गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, इन्होंने चौहान राज्य का इतिहास लिखा। इन सभी इतिहासकारों के अनुसार चौहान है वो सूर्यवंशी है। तो फ्रेंड्स, चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले इतिहासकारों का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इतिहासकार हुए, उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार चौहान है वो विदेशी प्रजाति के है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चौहानों को विदेशी प्रजाति का बताने वाला कौन था। तो चौहानों को विदेशी प्रजाति के बताने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड, जो राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इसके अलावा एक शिलालेख है, उस शिलालेख का नाम है सुंदा माता शिलालेख, जो सुंदा माता के मंदिर जालोर में लगा हुआ है। उस शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो महर्षि वशिष्ठ की आंख से हुई, ऐसा बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, सुंदा माता शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है। इसके अलावा जान कवि के द्वारा रचित ग्रंथ है कायम खां रासो, इसकी रचना जान कवि ने की। तथा बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख का लेखक है वो गुणभद्र सांबर है, और ये बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पटवार प्री एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा था कि किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। तो वो बताया गया है बिजोलिया शिलालेख तथा कायम खां रासो नामक ग्रंथ में। आचार्य मेरुतुंग द्वारा लिखित प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य, यानी इस महाकाव्य का लेखक है आचार्य मेरुतुंग। इस महाकाव्य में चौहान वंश की उत्पत्ति है महर्षि वशिष्ठ की अग्निकुंड से बताई गई है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। एक शिलालेख है जिसमें महर्षि वशिष्ठ की आंख से चौहान वंश की उत्पत्ति बताई गई है, वो शिलालेख है सुंदा माता का शिलालेख। और आचार्य मेरुतुंग का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य, इस ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ की अग्निकुंड से बताई है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, महर्षि वशिष्ठ से संबंधित दोनों को अलग से आप याद करना है। इसके अलावा इतिहासकार डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति है खज जाति से बताई गई है। तो फ्रेंड्स, इसका भी ध्यान रखना, चौहान वंश की उत्पत्ति खज जाति से हुई, ऐसा किसने बताया? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बताया।
नेक्स्ट है पंडित रामकरण आसोपा के अनुसार। फ्रेंड्स, ये इतिहासकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं राजस्थान के। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मारवाड़ का मारवाड़ी में भूगोल तथा मारवाड़ी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। ये मारवाड़ राज्य के कवि थे जो आसोप रियासत के रहने वाले थे। इनका जन्म है वो भोपालगढ़ में हुआ था। तो इनके अलावा इनके अनुसार जो चौहान वंश की उत्पत्ति है वो कैसे बताई है, इन्होंने अपनी बात कही है कि यह सांबर झील है। इस सांबर झील के चारों ओर एक प्रजाति रहती है। इस चारों ओर एक प्रजाति रहती है और ये सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण इस प्रजाति का नाम क्या हो गया, चाहूमान हो गया। और ये चाहूमान से फिर बाद में कौन सा शब्द बन गया, चौहान बन गया। तो ये बात कहने वाले कौन है, पंडित रामकरण आसोपा। तो फ्रेंड्स, चौहान वंश को चाहूमान किसने बताया था, पंडित रामकरण आसोपा ने बताया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कुछ ग्रंथ है महत्वपूर्ण, उन ग्रंथों के लेखक कौन है इसके बारे में पढ़ते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ग्रंथों के नाम। जैसे पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ का लेखक चंद बरदई है। पृथ्वीराज विजय, इसका लेखक है जयानक। सारंगधर हमीर रासो नामक एक ग्रंथ लिखा गया जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसका लेखक सारंगधर है। फ्रेंड्स, हमीर रासो नाम के दो ग्रंथ है। एक हमीर रासो ग्रंथ है जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया, इसका लेखक है सारंगधर जो हमीर देव चौहान के समकालीन ही था। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर रासो और उस ग्रंथ का लेखक जोधराज है जो 18वीं शताब्दी में लिखा गया। फ्रेंड्स, अधिकांश बुकों में सारंगधर और जोधराज दोनों को एक ही व्यक्ति बताया, लेकिन सारंगधर और जोधराज है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति है और दोनों ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की, जबकि ग्रंथ का नाम है वो एक ही है, हमीर रासो। तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ लिखने वाला नयन चंद्र सूरी है। बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखने वाला नरपति नाले है। हमीर बंधन नामक ग्रंथ लिखने वाला कैलाश अमृत है। हमीर हट लिखने वाला चंद्रशेखर है। हमीर काव्य लिखने वाला सारंगधर है। तो ये सभी ग्रंथ आपको याद करने हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सांबर या शाकंभरी के चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो सांबर में जो चौहान वंश का संस्थापक था उसका नाम था वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसको चौहान वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इसको चौहान वंश का मूल पुरुष भी कहा जाता है। इस वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी, ऐसा उल्लेख हमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलता है। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, वासुदेव चौहान, जिसने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी। इतना यहाँ तक याद रखना है। और ये सारी जो जानकारी हमें मिली है ये कहाँ से मिली है, ये मिली है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और बिजोलिया का शिलालेख कहाँ पर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजोलिया है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ये बिजोलिया का शिलालेख स्थित है। तो इस बिजोलिया शिलालेख का लेखक है, रचयिता है, उसका नाम है गुणभद्र सांबर। देखो, इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है कि सांबर झील का निर्माता है वो कौन है, वासुदेव चौहान है। परंतु भूगोल वेताओं के अनुसार ये एक प्राकृतिक झील है। जो हमारे भूगोल के व्यक्ति हैं, भूगोल को जानने वाले, वो कहते हैं कि सांबर झील है वो तो एक प्राकृतिक झील है। इसके अलावा देखो फ्रेंड्स, चौहानों का जो मूल स्थान है वो चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य या सांबर माना जाता है। यानी शुरुआत में प्रारंभिक रूप में चौहान है वो सांबर के आसपास हुए थे, इसलिए चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य या सांबर माना जाता है। इस क्षेत्र को शाकंभरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक शाकंभरी माता का मंदिर भी बना हुआ है जो चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर है, उसी को अहिछत्रपुर कहा जाता था। और वासुदेव चौहान के बाद में
वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी बना था, उसका नाम था सामंतराज, जो वासुदेव चौहान का पुत्र था। ये शासक बना बाद में। सामंतराज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में एक शासक बना था, उसका नाम था दुर्लभराज प्रथम। दुर्लभराज प्रथम चौहान वंश का प्रथम शासक था, जिसके समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अजमेर पर प्रथम मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उस समय चौहान वंश का शासक कौन था? तो उस समय चौहान वंश का शासक कौन था? दुर्लभराज प्रथम। इसके आगे शासक बनता है दुर्लभराज प्रथम के बाद में वो शासक बनता है गुहक प्रथम। ये चौहान वंश का शासक बनता है। ये दुर्लभराज प्रथम का पुत्र था। इसने प्रथियार शासक नागभट्ट द्वितीय है, इनका ये सामंत भी था। और 805 ईस्वी में कनौज, जो यूपी में है, कनौज के शासक नागभट्ट द्वितीय की राज्यसभा में गुहक को वीर की उपाधि प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि चौहान वंश के राजा गुहक को वीर की उपाधि किसने प्रदान की? तो चौहान वंश के राजा गुहक को वीर की उपाधि प्रदान की गई 805 में। कनौज में नागभट्ट द्वितीय की राज्यसभा थी, उस राज्यसभा में गुहक को वीर की उपाधि प्रदान की गई। गुहक प्रथम ने सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक कौन है? तो सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराने वाला है गुहक प्रथम। फ्रेंड्स, इसके अलावा ध्यान रखना, एक हर्षद माता का मंदिर भी है। तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखना, दौसा में है। और एक हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, वो कहाँ पर है? वो भी सीकर में ही है। और हर्षद माता का मंदिर है वो दौसा में है। नेक्स्ट है, हर्षनाथ को चौहानों का देवता भी माना जाता है। चौहान वंश का देवता किसको माना जाता है? हर्षनाथ को। और गुहक प्रथम के बाद में जो चौहान वंश का शासक बना था वो था गुहक द्वितीय। गुहक द्वितीय ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह कनौज के प्रथियार शासक भोजराज के साथ करवा दिया। यानी इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन का विवाह है वो किसके साथ करवा दिया? चौहान प्रथियार वंश, प्रथियार जो शासक थे उसका नाम था भोजराज। और भोजराज के साथ में गुहक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह किया था। और गुहक द्वितीय के बाद में चौहान वंश का शासक बना था, उनका नाम था चंदन राज। और चंदन राज ने दिल्ली के तोमर शासक रुद्रपाल को पराजित किया था। फ्रेंड्स, ये चंदन राज चौहान वंश का प्रथम शासक था जिसने दिल्ली के शासक को हराया था। और दिल्ली में उस समय तोमर वंश के राजाओं का शासन था। तोमर वंश के राजा था रुद्रपाल, इस रुद्रपाल को पराजित किया था। फ्रेंड्स, इसके अलावा ध्यान रखना है कि दिल्ली की जो स्थापना करने वाले शासक थे उसका नाम था अनंगपाल तोमर। तो दिल्ली की स्थापना करने वाले शासक था अनंगपाल तोमर, ये भी ध्यान रखना। चंदन राज की रानी जिसका नाम था रुद्राणी, यानी चंदन राज की पत्नी थी उसका नाम रुद्राणी था, जिसको आत्मप्रभा भी कहा जाता था। इसके दो नाम थे, एक था रुद्राणी और एक था आत्मप्रभा। रुद्र का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? रुद्र का अर्थ होता है शिव। भगवान शिव के लिए ऋग्वेद में कौन सा प्रयोग हुआ है शब्द? तो वो शब्द प्रयोग में हुआ है रुद्र। तो ये जो रुद्राणी है ना, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। ये भगवान शिव की बहुत बड़ी शिव भक्त थी और इसने काला सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर में 1000 शिवलिंग की स्थापना की थी। ये रुद्राणी योगिक क्रिया करने में भी बहुत ही निपुण थी तथा शिव भक्त थी, जिसने काला सर्प रोग से मुक्ति पाने हेतु पुष्कर में 1000 शिवलिंग की स्थापना की तथा प्रतिदिन महादेव के सामने 1000 दीपक जलाती थी। हर रोज अपने आराध्य के सामने 1000 दीपक जलाती थी। उस रानी का क्या नाम था? रुद्राणी या आत्मप्रभा नाम था, जो किस रोग को मुक्ति पाने के लिए ये स्थापना की थी? इसने काला सर्प रोग मुक्ति पाने के लिए किया था।
और ये किसकी पत्नी थी? तो ये चंदन राज की पत्नी थी। और चंदन राज के बाद में जो चौहान वंश का शासक बनता है वो था वाकपति राज फर्स्ट। वाकपति राज प्रथम है, इनका एक उपनाम था, वो था बपराज। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि चौहान वंश के किस शासक को बपराज भी कहा जाता है? तो वाकपति राज प्रथम को बपराज भी कहा जाता है। और हर्षनाथ शिलालेख में वाकपति राज को महाराज की उपाधि से पुकारा गया है। और चौहान वंश के ये प्रथम राजा है जिसने महाराज की उपाधि धारण की, वो शासक है वाकपति राज प्रथम। इनके बाद में शासक बनते हैं, उन शासक का नाम है सिंहराज। और सिंहराज के शासनकाल में सीकर में हर्ष मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। फ्रेंड्स, हर्ष मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? गुवक था। और सिंहराज के शासनकाल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। इसी में स्थित यानी इसी मंदिर में स्थित शिलालेख है। उन शिलालेखों में चौहान वंश की आरंभ से लेकर सिंहराज तक की वंशावली है वो दे रखी है। इसके बाद में शासक बनता है विग्रहराज द्वितीय। चौहान वंश का शासक बनता है। यहाँ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक है वो विग्रहराज द्वितीय था। और चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक है वो पृथ्वीराज तृतीय था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो ये विग्रहराज है फ्रेंड्स, ये 856 ईस्वी में सांबर का शासक बनता है। ये 900 नहीं 800 है। 856 ईस्वी में ये सांबर का शासक बनता है। इसने अहिलवाड़ा गुजरात में है, अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। यानी चालुक्य शासक है मूलराज प्रथम, इनको किया था, पराजित किया था। इसके अलावा बड़ौच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना है कि आशापुरा माता है किन की कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। इसका निर्माण बड़ौच में किस में करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। इसके बाद में शासक बनता है, उनका नाम है दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय को सक्रिय अभिलेख में महाराजा धीराज तथा दुर्लभ मेरू की उपाधि से भी पुकारा गया है। दुर्लभ मेरू का अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सके। ये उपाधि किसने ली थी? दुर्लभराज ने ली थी। इसके बाद में शासक बनता है चौहान वंश का, उनका नाम है गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरिक भट्ट तथा शत्रु संहारक कहा गया है। यानी किस शासक को वैरिक भट्ट या शत्रु संहारक कहा गया है? तो गोविंद तृतीय को वैरिक भट्ट तथा शत्रु संहारक कहा गया है। और किस ग्रंथ में कहा गया है? तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में कहा गया है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ का लेखक जयानक है, जबकि पृथ्वीराज रासु नामक ग्रंथ का लेखक है वो चंद्रबरदाई है। इसके अलावा फरिश्ता नाम क्या व्यक्ति हुआ था? फरिश्ता ने गोविंद तृतीय को गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला भी कहा गया है। यानी गजनी जो अफगान का शासक था उसको मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला किसको कहा गया है? गोविंद तृतीय को कहा गया है। और कहने वाला कौन है? फरिश्ता। इनके बाद में शासक बनता है चौहान वंश का, वो है वाकपति राज द्वितीय। वाकपति राज द्वितीय का पुत्र था लक्ष्मण चौहान। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था?
तो वो था लक्ष्मण चौहान, जो वाघपति राज द्वितीय का पुत्र था। नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक अगर आपको पूछे तो वो हो जाएगा लक्ष्मण चौहान। इसके बाद में एक वीर्य राम नाम का शासक बना था। इनके शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था वीर्य राम। इसके अलावा एक दुर्लभ राज तृतीय नाम का भी चौहान वंश में राजा हुआ था, जिसको दुसल के नाम से भी जाना जाता है। दुर्लभ राज तृतीय को दुसल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बाद में शासक बना था, वो शासक था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? तो वो शासक है पृथ्वीराज प्रथम। इसके अलावा राजशेखर, जो महेंद्रपाल द्वितीय नाम का प्रतिहार शासक था, उसके दरबारी कवि थे राजशेखर। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्रबंध कोश। इस प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। तो तुर्क सेना का विजेता किसको कहा गया है? पृथ्वीराज प्रथम को कहा गया है। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी हमें रेवासा के जीर्ण माता मंदिर का शिलालेख, जो 1105 ईस्वी का है, यहाँ से भी मिलती है। तो इसका भी ध्यान रखना है।